तो ये तो 10 साल की भूल है कि केजरीवाल को हमने अच्छा काम करने के लिए उसे लेकर आए थे दिल्ली में, ना कि उसको सिर्फ आरोप प्रति आरोप लगाने के लिए लेकर आए थे कि दिल्ली में बीजेपी काम नहीं करने दे रही या एलजी साहब काम करने नहीं दे रहा। अब आप ये बैनर भी देख सकते हो, उसमें बैनर में एक तरफ आम आदमी पार्टी के भी बैनर लग रखे हैं और बीजेपी के भी बैनर लग रखे हैं। जब बैनर दोनों लोग लगा सकते हैं तो दिल्ली की सफाई दोनों सरकार क्यों नहीं मिलकर कर सकती है? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने ऑफिशियली 1000 करोड़ से ज़्यादा यमुना नदी की सफाई पे पैसा खर्च किया है। उसके बाद भी यमुना नदी में छठ पूजा का सेलिब्रेशन ना होके छोटे छोटे गड्ढे यहाँ पर बनाए गए हैं। हमारा सनातन समाज यमुना नदी जैसी पवित्र नदी में अपनी छठ पूजा सेलिब्रेट ना करके छोटे छोटे गड्ढों में सिमट के रह गई है। जो 1000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी ने खर्च किए हैं, क्या लगता है ये कहाँ खर्च किए हैं जब यमुना नदी तो साफ हुई नहीं? अपनी जमानत पे तो सारे मंत्री और विधायक ये मनीष सिसोदिया जी है, संजय सिंह जी हैं, केजरीवाल जी है, कहाँ से बाहर आए हैं? पैसा तो कहीं से आया होगा। वकील क्या फ्री में थोड़ी ना वकील हो जाता है? और अगर आदमी अब भी देखकर नहीं संभला तो फिर ये कभी नहीं संभल सकता। फ्री का रेवड़ी लेना बंद करें। आप बताएं कि कितने टाइम से आपको बहाल नहीं किया गया है? पूरा 1 साल हो गया इस महीने में। तो कैसे अपना खर्चा वगैरह चला रहे हैं? चला रहे हैं, थोड़ा पापा कर देते हैं, थोड़ा इधर उधर कहीं काम वाम मिल जाता है तो कर जाते हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी। बॉबी जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 26 साल हो गई। शादी हो गई? जी हाँ, 2 बच्चे हैं। आप बताइए, एक शादीशुदा आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, पहले उनको रोजगार दिया गया, सिविल डिफेंस के नाम पे उनको नौकरी दी गई, फिर एक ही झटके से तकरीबन 10 लाख लोगों को 10,792 एग्जैक्ट फिगर आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब उनको बेरोजगार कर देते हैं। और आज ये हालत है कि आज एक ही पुकार पे ये लोग निष्काम निस्वार्थ सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। छोटी छोटी बात होती है, तुम बस बीजेपी और एलजी भाई हमने वोट तुम्हारे को इसलिए नहीं दिया था कि आप बीजेपी और एलजी करो, हमने वोट सिर्फ आपको इसलिए दिया था कि आप हमारा समाधान निकालो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपको देश प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी थी, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बीजेपी या एलजी साहब से कैसे निपटेंगे, कैसे सब पब्लिक की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। या नव भारत नई आवाज़, और मैं यहाँ जहाँ पर खड़ा हूँ वो पांचा पुस्ता है, और पांचे पुस्ते पे छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। चारों तरफ टेंट लग रहा है। हमारे बीच में रोहित भाई हैं, इनसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। तो रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका स्वागत करता हूँ नव भारत नई आवाज़ पे। धन्यवाद सर। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बगल में हमारे बिल्कुल सिग्नेचर ब्रिज है और यमुना नदी है। हम यमुना नदी में छठ पूजा सेलिब्रेट ना करके इस पार्क में टेंट लगाया जा रहा है, पार्क में गड्ढे बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि यमुना नदी को छोड़कर हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम यमुना नदी को छोड़ के और हमें ये गड्ढों में अपनी छठ मनाने के लिए आना पड़ रहा है। अगर दिल्ली सरकार हर अपने चुनाव में वादे में ये कहती है कि हम दिल्ली की यमुना साफ करेंगे, और हर 5 साल में उसका यही रोना रहता है, और पता नहीं यमुना साफ करने के ऊपर इन्होंने कितना पैसा खर्च कराया, नहीं कराया या खा गए, हमें नहीं पता। पर अब ये एलजी साहब के आदेश अनुसार, जब एलजी साहब ने आदेश दिए हैं, तब ये 1000 घाट बनाए गए हैं। और ये घाट आप देख सकते हो, दिल्ली के ऐसे घाट दिल्ली के हर कोने में बनाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों के साथ धोखा ही हो रहा है कि भाई यमुना नदी, यमुना माता की पूजा ना करते हुए ये घाटों पे हम पूजा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में 3 नदियों का बड़ा ही जिक्र है हमारे सनातन धर्म में, एक गंगा, जमुना, सरस्वती। उसमें से एक जमुना नदी हमारे बिल्कुल ही पास में है, बगल में ही सिग्नेचर ब्रिज है। लेकिन आज सनातन समाज वहाँ यमुना नदी में छठ पूजा का सेलिब्रेशन ना करके छोटे छोटे गड्ढों पे सिमट के रह गया है। जब अभी ये हाल है तो आने वाला समय कितना क्रुशियल होगा? देखो, ये तो 10 साल की भूल है कि केजरीवाल को हमने अच्छा काम करने के लिए उसे लेकर आए थे दिल्ली में, ना कि उसको सिर्फ आरोप प्रति आरोप लगाने के लिए लेकर आए थे कि दिल्ली में बीजेपी काम नहीं करने दे रही या एलजी साहब काम करने नहीं दे रहा। अब आप ये बैनर भी देख सकते हो, उसमें बैनर में एक तरफ आम आदमी पार्टी के भी बैनर लग रखे हैं और बीजेपी के भी बैनर लग रखे हैं। जब बैनर दोनों लोग लगा सकते हैं तो दिल्ली की सफाई दोनों सरकार क्यों नहीं मिलकर कर सकती है? यमुना की सफाई दोनों लोग मिलकर क्यों नहीं कर सकते? आरोप प्रति आरोप क्यों कर रहे हो? 10 साल से क्यों कर रहे हो? अगर खुदा ना खास्ता मार्च में दोबारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इसका रोना फिर यही रहेगा। अब ये रोना नहीं चलेगा। तो इससे दिल्ली की जनता
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की झूठ और सच का सब पता पड़ चुका है। अब ये बस मार्शल है, ये देखो आप देख सकते हो पीछे बस मार्शल है, जो बेचारे 5 साल इन लोगों ने निष्काम वो ड्यूटी करी, बसों में महिला सुरक्षा के नाम पर ड्यूटी करी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करी, और अब जाके ये निष्काम सेवा करने के लिए आ रहे हैं। 1 साल से इनकी बिल्कुल निष्काम सेवा, क्या पेड ड्यूटी, सब तरीके से इनको खत्म कर रखा है। अब इनसे पूछो 1 साल से ये बेचारे कैसे अपना घर परिवार चला रहे होंगे। पहले केजरीवाल जी ने सिविल डिफेंस के नाम पे इन लोगों को ऐड किया, उसके बाद फिर इनको निकाल दिया। नहीं, दिल्ली सरकार ने जब पहले तो इन्हें 2018 में महिला सुरक्षा के लिए इन्हें इस्तेमाल किया और महिला सुरक्षा के लिए इन्हें बसों में तैनात किया। बसों में तैनात करने के बाद फिर ये महिलाओं की और बुजुर्गों की सेवाएं करते थे, जिसमें इन्हें डेली का भत्ता मिला करता था 844 रुपये, जो लास्ट टाइम पे थी। बल्कि जब लगे थे तो कुछ कमी था, पर बाद में 844 रुपये लास्ट टाइम पे जब छोड़ते पे था तो 844 रुपये थे। 844 रुपये में कितना काम करा करते थे? 844 में देखो 8 घंटे वो बसों में सेवा देते थे, वो अलग देते थे। उसके बाद 15 अगस्त हुई, 26 जनवरी हुई, कावड़ हुई, दिवाली हुई, छठ पूजा हुई, सारी निष्काम सेवा करा करते थे। अब दिल्ली सरकार ने 1968 एक्ट का हवाला देके अरविंद केजरीवाल ने इन सबको एक झटके में 10,792 लोगों को बेरोजगार कर दिया। क्या इनका दोस्त था? 8 घंटे की नौकरी और प्लस 4 घंटे की सेवा भी करा करते थे ये। जो लोग आज तक केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे कि बेरोजगारी है बेरोजगारी है, आज आपके सामने मौजूद गवाही हो रही है कि खुद केजरीवाल जी ने 10,000 लोगों को एक ही झटके में बेरोजगार कर दिया। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने ऑफिशियली 1,000 करोड़ से ज़्यादा यमुना नदी की सफाई पे पैसा खर्च किया है। उसके बाद भी यमुना नदी में छठ पूजा का सेलिब्रेशन ना होके छोटे छोटे गड्ढे यहाँ पर बनाए गए हैं। हमारा सनातन समाज यमुना नदी जैसी पवित्र नदी में अपनी छठ पूजा सेलिब्रेट ना करके छोटे छोटे गड्ढों में सिमट के रह गई है। जो 1,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी ने खर्च किए हैं, क्या लगता है ये कहाँ खर्च किए हैं जब यमुना नदी तो साफ हुई नहीं? अपनी जमानत पे ही तो सारे मंत्री और विधायक ये मनीष सिसोदिया जी है, संजय सिंह जी हैं, केजरीवाल जी है, कहाँ से बाहर आए हैं? पैसा तो कहीं से आया होगा। वकील क्या फ्री में थोड़ी ना वकील हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए केजरीवाल जी का झूठ यहाँ पर साफ उजागर हो रहा है। केजरीवाल जी इतने समझदार और चालाक कह लीजिए कि सबसे पहले उन्होंने जो बेवकूफ़ बनाया, अपने गुरु अन्ना हजारे साहब को बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ आंदोलन में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होते ही होते पार्टी का गठन कर लिया। अन्ना हजारे इसके खिलाफ थे। पार्टी का गठन होते ही उन्होंने खुद को मुखिया बना दिया, पार्टी बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। और जब उनको लगा कि शायद उन्हीं के पार्टी के लोग उनसे ज़्यादा काबिल हैं, जैसे कि कुमार विश्वास जैसे लोग, तो उनको पार्टी से कपिल मिश्रा जी, कुमार विश्वास जी, ये पार्टी से दूर क्यों हुए? दिल्ली अगर हिम्मत है तो केजरीवाल जी बताओ क्यों पार्टी से अलग हुए? जब आपकी पार्टी एक ईमानदार पार्टी थी और ये ईमानदार लोग थे, तो ये अलग क्यों हुए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये अलग क्यों हुए। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ जो टेंट का डेकोरेशन हो रहा है वो एक बार दिखाएं कि यहाँ पर छोटे छोटे टेंट लगाए जा रहे हैं, लोग अपने अपने टेंट लगा रहे हैं और पूरा लाइव आपको देखने को मिलेगा। छठ पूजा शाम को 5 बजे केवल नव भारत नई आवाज़ पर आप लाइव देख पाएंगे। छठ पूजा जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा वो आप लाइव देख पाएंगे। इसके बाद हम आपको यमुना नदी के भी थोड़े से दर्शन कराएंगे कि यमुना नदी का हाल कितना बेहाल है इस समय। यमुना नदी हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व रखती है। कहते हैं कि वो यमराज की छोटी बहन कही गई है यमुना नदी, और वही यमुना नदी में आज इतनी गंदगी है कि लोग यहाँ पर सिमट के रह गए हैं। अब मैं अगर दिल्ली सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि वो ना आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सिर्फ काम पे ध्यान दे। काम पे ध्यान, जैसे कि ये अपनी यमुना नदी की सफाई करे। अभी भी उसके पास समय है, इलेक्शन में 3 महीने हैं। 3 महीने में अब ये 10,000 बस 792 जो बस मार्शल है, इनके साथ राजनीति ना करते हुए एलजी साहब ने आपको आदेश दिया है कि 4 महीने में इन्हें बहाल करो। आदेश दिया दिल्ली सरकार ने, एलजी साहब ने, कि इन्हें 4 महीने में, वो तो कह रहे एलजी के थ्रू, सही पॉलिसी के थ्रू इनको पक्का रोजगार दिया जाए, 60 साल तक इन्हें नियमित किया जाए। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि एलजी साहब भी कुछ नहीं करने दे रहे। तो एलजी साहब की चिट्ठी भी है, बाकायदा 2 बार चिट्ठी दे चुके हैं। और बीजेपी के जो वीरेंद्र गुप्ता जी हैं पूरा दबाव बना रहे हैं, जिसमें कि अभी देख सकते हैं आप, वीरेंद्र सचदेवा जी ने बस मार्शल के हित के लिए आंदोलन करा था और आरटीसी जी के घर के सामने करा था। नहीं, ये तो देखिए अब इलेक्शन का टाइम है
तो इलेक्शन के टाइम पे जाहिर सी बात है कि केजरीवाल कोई ना कोई कदम तो उठाएंगे जीतने के लिए, क्योंकि मैंने सड़कों की हालत भी देखी है और हम लोग पूरे दिन सड़कों पे ही रहते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं। सड़कों की हालत इतनी गंदी हो रखी, इतनी मालिया हालत है कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि शायद ये बहुत ही थर्ड क्लास, ये दिल्ली भारत की राजधानी कहीं से नहीं लग रही। अब केजरीवाल जी 2-4 महीने के में जब इलेक्शन होने वाले हैं, इन लोगों की बहाली करेंगे या नहीं करेंगे वो उन पर निर्भर है, पर कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए। पर क्या इस बार भी केजरीवाल को वोट देना सही रहेगा दिल्ली की जनता को? देखो, एक तो देखो आप पता पड़ता है कि भाई 5 रुपए की लाल मिर्च है, सबको आंखों से दिखाई दे रहा है, और एक होती है लाल मिर्च और आंखों में फूक दी, लो जी लगा दे ठप्पा। अब अगर आदमी अब भी देखकर नहीं संभला तो फिर ये कभी नहीं संभल सकता। फ्री का रेवड़ी लेना बंद करें। हमारे बीच में कुछ सिविल डिफेंस के और भी कर्मचारी आ गए हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कि कितने टाइम से आपको बहाल नहीं किया गया है? पूरा 1 साल हो गया इस महीने में। तो कैसे अपना खर्चा वगैरह चला रहे हैं? चला रहे हैं, थोड़ा पापा कर देते हैं, थोड़ा इधर उधर कहीं काम वाम मिल जाता है तो कर आते हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी। बॉबी जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 26 साल हो गई। शादी हो गई? जी हाँ, 2 बच्चे हैं। आप बताइए, एक शादीशुदा आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, पहले उनको रोजगार दिया गया, सिविल डिफेंस के नाम पे उनको नौकरी दी गई, फिर एक ही झटके से तकरीबन 10 लाख लोगों को 10,792 एग्जैक्ट फिगर। आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब उनको बेरोजगार कर देते हैं, और आज ये हालत है कि आज एक ही पुकार पे ये लोग निष्काम निस्वार्थ सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। यस सर। सर मेरा नाम सुरेश कुमार। सर 1 साल 1 महीना हो गया सर, हम घर बैठे हैं और ना ही हमारा कुछ हो रहा है। ये केजरीवाल सरकार के लेटर पे ही हमें हटाया गया था, और अब कह रहे हैं कि बीजेपी हमें रखना नहीं चाहती। अब कहते हैं कि हमें आम आदमी रखना नहीं चाहते। सर हमें तो यही नहीं पता चल रहा हमें रखना कौन नहीं चाहता। हम तो सर निष्काम से ड्यूटी के लिए ही भर्ती हुए थे और निष्काम ही कर रहे हैं अब तक। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं कि जब जनता ने आपको चुन के पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में, दिल्ली में बैठाया है, वो आकर ये कहे कि हमें फलाह सरकार या फिर हमारी केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही? क्या ये बहाने, क्या ये एक्सक्यूज सुनने के लिए दिल्ली की जनता ने चुना था उनको? यस सर, इसीलिए सुन रहा था। ये दिल्ली की जनता उनके मुंह से ये सुनना चाहती थी? हाँ सर, यही सुनना चाहती थी कि इन लोगों को हटाया जाए। नहीं, आप शायद सवाल मेरा समझे नहीं। मैं बताता हूँ जी। दिल्ली सरकार ने एक ईमानदार आदमी सोचकर सिर्फ इन्हें वोट दिया था, अपना वोट दिया था कि भाई दिल्ली में आकर ये अच्छा काम करेंगे, पर ये नहीं सोचा था कि दिल्ली की जनता ने कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, और भ्रष्टाचार के आरोप में फिर ये इनके सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे, और फिर जेल में जाने के बाद अपनी रिहाई के लिए, जमानत के लिए दिल्ली की जनता का पैसा अपनी जमानत में लगाएंगे, अपनी जमानत में खर्च करेंगे। और आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जितने भी सिविल डिफेंस वाले हैं, क्या इसका कुछ पैसा मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1 साल हो गए, 1 रुपया भी कहीं से नहीं मिला है, जिसमें कि एलजी साहब ने 24 तारीख को ऑर्डर निकाला था कि भाई दिवाली से 1 नवंबर से 4 महीने के लिए इन सभी बस मार्शलों को 10,792 को एक पॉल्यूशन विभाग में इन्हें नौकरी दी जाए, और इतने दिल्ली सरकार को एक आदेश दिया था कि इन्हें कंटिन्यू करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। 4 महीने का समय बहुत दिया था, और जिसमें कि अगर दिल्ली सरकार अगर काम करने के हित में होती तो वो पहले तो 1 तारीख से इन्हें 4 महीने के लिए बच्चों को कंटिन्यू कर देती, और उसके बाद ये इस काम को 4 महीने लगा के 15 दिन में पॉलिसी के साथ वो एलजी साहब की टेबल पे पहुंचा देती कि लो जी हमने काम कर दिया, और अब एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। अबे भाई छोटी छोटी बात होती है, तुम बस बीजेपी और एलजी भाई हमने वोट तुम्हारे को इसलिए नहीं दिया था कि आप बीजेपी और एलजी करो, हमने वोट सिर्फ आपको इसलिए दिया था कि आप हमारा समाधान निकालो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपको देश प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी थी, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बीजेपी या एलजी साहब से कैसे निपटेंगे, कैसे सब पब्लिक की, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जनता ने एक बार अपना वोट, कीमती वोट देकर आपको चुन लिया है। अब जनता आपसे एक्सक्यूज, आपसे बहाना सुनना नहीं चाहती है। आपको दिल्ली की कमान दे दी, 2-2 बार कमान दे दी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस बार जनता कुछ अच्छा निर्णय लेगी, क्योंकि ये एक्सक्यूज वाले मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चल पाएंगे। तो अब देखना होगा कि हमारे जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं उनको कब तक बहाली मिलती है, कब तक उनको वापस काम पे उनको रोजगार दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।